अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबका फिर से वालहन इस्तकबाल करते हैं ये वक्फे के बाद, जो कि यहाँ बारिश हुई थी और बारिश थम चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब खेल फिर से शुरू हुआ है दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहाँ 58 रन्स पर 3 झटके लगे हैं शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमुरा की टीम को। और ये इनिंग का 9वां ओवर जो कि शफकत कर रहे हैं। शफकत ने काफ़ी लाजवाब बॉलिंग की अब तक इस ओवर में। इन्होंने विकेट हासिल कर लिया और रन भी कोई आया नहीं इस ओवर में। 58 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। 58 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद शफकत इस छोर से ओवर द विकेट। इस बार स्लो ओवर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, घुटना जमीन पर टेकते हुए इसी मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। वसीम कादिर अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए और उसके साथ उमर फारूक है जो उन्होंने 13 बनाए हैं 22 गेंदों से। 90 ओवर के बाद मजमूवी स्कोर टीम शाइनिंग स्टार्स का 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 66 गेंदें बची हुई और अभी भी रन्स की जो ज़रूरत है ना वो 92 रन और चाहिए। और गेंदबाजी में अब फैसल अशरफ आए हैं, एक और तब्दीली फैसल को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे और इस मैच का दूसरी पारी का ये 10वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। अब सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिर से शेयर को इस लाइव को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि स्थिति मौका है रफीक ऋषि का, ये डायरेक्ट हिट पड़ा स्टंप्स पर और इस तरह से उमर फारूक को जाना पड़ेगा वापस इस मुकाबले में। रनआउट की सूरत में, ये दूसरा रनआउट की सूरत में विकेट खोया है शाइनिंग स्टार्स की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में। और उमर फारूक वसीम कादिर के साथ आना की स्थिति में ये विकेट गंवा दिया उन्होंने अपना। और इस तरह से अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं ये देखना होगा, किसको अब भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। शबीर नहीं है, हो सकता है ये तनवीर है या फिर सुहेल, पता करेंगे हम ज़रूर। अभी आप जाइएगा कहीं नहीं। हालांकि ये लाइव इस वजह से हमने एंड किया था क्योंकि बूंदाबांदी हुई थी और 3-4 मिनट बूंदाबांदी हुई, उसके बाद बंद होगी। और फिर से यहाँ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं HD क्वालिटी के साथ बराह रास्त यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान से, जहाँ 40वां एडिशन बूम बूम T20 नाकौड़ क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच अब दूसरी पारी में 9 ओवर के बाद 9 ओवर के बाद 58 और चौथा झटका लगा है शाइनिंग स्टार्स की टीम को। और अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है ज़रूर हम पता करेंगे कि सुहेल डार आए हैं। जी हाँ, सुहेल डार को भेजा गया है जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की। सुहेल डार ही स्ट्राइक पर है। सुहेल ने 4 विकेटें चटकाई थी, ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, लेकिन अब बैटिंग करने की ज़रूरत है अच्छी खासी टीम शाइनिंग स्टार्स के लिए, जिसके खिलाड़ी इस वक्त खड़े हैं वहाँ डगआउट में और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वसीम कादिर और सुहेल डार इस मैच को जितवा कर आएंगे डगआउट की तरफ। लेकिन इस ग्राउंड की खूबसूरती एक और मैं आपको बताता चलूँ कि जब बारिश होती है ना तो 10 मिनट के बाद यहाँ गेम स्टार्ट होता है और ये बड़ी बात है इस ग्राउंड के अंदर। इस बार ओवर पेज बनाकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया, पीछे फील्डर उछले जरूर लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। गेंद जाकर गिरी है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार, जहां चिनार है, चिनार के बिल्कुल करीब जाकर बॉल गिरा और ये बुलंद वाला छक्का था फ्रॉम द बैट ऑफ सुहेल डार। डार ने कर लिया वार, जड़ दिया छक्का और वो आप दिमाग हुए इस फाइनल मुकाबले में सनसनीखेज तरीके से। 58 स्कोर और 64 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। और अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां फिर से सुहेल डार अगली गेंद का, और इस मर्तबा उन्होंने गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए।
64 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। नोटी किड्स कमेंट्री बॉक्स के अंदर है। ये फिर से जोखिम भरा रन और ये गोली की रफ्तार से थ्रू आया जरूर पॉइंट से शफकत भटका, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पर और 1 रन हासिल करने का मौका इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। अब स्कोर 65 पर पहुंचा है। धीरे धीरे 4 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फैसल अशरफ शॉर्ट रन के साथ ही गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार वसीम कादर ने पिछले कदम पर जाकर गेंद को दिफा के ऑफसाइड में, और वो पहला रन अब तक मिला नहीं वसीम कादर को, जिन्होंने 5 गेंदें खेलकर खाता खोला नहीं। 10वें ओवर के बाद मजमूई स्कोर। फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में टीम SSCC शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बोरा का 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब तक जो 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं उनमें उमर कादिर 26 रन बनाकर रनआउट की सूरत में आउट हुए। उमर फारूक भी रनआउट की सूरत में आउट हुए, और उसके पहले जो आउट हुए थे बल्लेबाज इस मैच में, हम पता करेंगे ज़रूर कि और 2 कौन बल्लेबाज आउट हुए हैं। और फुल स्कोर कार्ड का जहां तक सवाल है उस पर हम नज़र डालेंगे। फुल स्कोर कार्ड तो आपको ज़रूर अपडेट दिया जाएगा कि सोहेल डार 7, वसीम कादर कोई भी अब तक उन्होंने रन बनाया नहीं। और फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है, डॉट डिलीवरी शबीर होरा 0, उमर कादिर 26, उमर फारूक 13 और आदिल अहमद 11 रन बनाकर आउट हुई इस मैच में। इस ओवर की पहली गेंद डॉट हुई और दूसरी पर 2 रन हासिल कर लिए दोनों ही बैट्समैन ने। 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ शाइनिंग स्टार्स का 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। और उमर डार को अब तलब किया गया गेंदबाजी के लिए, एक और तब्दीली। उमर डार तीसरी मरतबा इस ओवर में। इस बार अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद गेंद अंदर आ रही थी और इसे अपनी जगह ऑफ साइड में पंच किया। गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई और शफकत भट्ट से इस गेंद पर रन मिला नहीं। उमर डार फिर से चौथी मरतबा इस ओवर में चले। इस बार एक और अच्छी डिलीवरी अंदर आती हुई, लगातार गेंद को अंदर लाने की कोशिश उमर डार की जानिब से। अपने स्पेल के पहले ओवर में ही वो काफ़ी लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं इस मुकाबले में टीम आरआर के लिए, रत्नीपुरा रॉयल्स के लिए। इस बार शॉट गिरा, मौका मिला प्रहार करने का और स्क्रब द विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया गया जरूर, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, लॉन्ग ऑफ पीछे वाइडिश है जहां फैसल अशरफ नजर आ रहे हैं, डीप कवर पीछे एक फील्डर के रूप में, और ऑफ साइड में 4 फील्डर इन फील्ड में नजर आ रहे हैं। एक थर्डमैन मीर जफर के रूप में, बैकवर्ड पॉइंट पर इशफाक मंजूर, पॉइंट फॉर स्टडिश तेज गुजारे के अंदर शफकत भट्ट, और कवर है जहां एक फील्डर को रखा गया है। उमर डार की अगली गेंद इस बार नो बॉल करार दी अंपायर रफीक नजार ने। ये ओवर स्टॉपिंग कर बैठे। नो बॉल +1 यानी कि 2 रन, नो बॉल +1, 2 रन बने फ्रॉम बेट, और 2 रनों के साथ स्कोर 70 पर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। ऋषि शकूर साहब खुश लग रहे हैं इस वक्त, उसकी वजह यही है कि बारिश रुक गई है। नो बॉल, जी हाँ, 2 रनों के चलते स्कोर 70 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। सोहेल डार वापस आए स्ट्राइक पर, और वो फ्री हिट का सामना करेंगे, यानी कि उनके पास लाइसेंस है बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। देखते कि कितना बड़ा शॉट आएगा, कोशिश तो होगी बड़े स्ट्रोक की। बाहर निकलकर बड़ा शॉट में बात कर रहा था तो सुन लिया बल्लेबाज ने, उठा दिया, गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया तारा मंडल में 6 रनों के लिए। ऋषि बता रहे हैं कि थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए जरूर। ऋषि शकूर साहब को ना इसके बगैर चेस आती नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त 6 निकलता हुआ फ्रॉम द बेट ऑफ सोहेल डार, और इस मरतबा उन्होंने लॉन्ग ऑफ वाइडिश के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। और अब स्कोर पहुंचा 11 ओवर्स के बाद ही 76 रन, जी हाँ 76 स्कोर 11 ओवर्स के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। अब और 74 चाहिए, जी हाँ, गेंदें अभी भी 54 के आसपास बची हुई है। 9 ओवर्स
का खेल अभी भी बचा हुआ है। 76 टीम का स्कोर 11वें ओवर के बाद। और अब 12वें ओवर में फैसल को फिर से बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। फैसल ओवर द विकेट, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, ये गुड लेंथ गेंद थी जिस पर वसीम कादर ने कट करने की कोशिश की थी बैकफुट पर जाकर। ठीक है शकूर, डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की। अगली गेंद, इस बार जोरदार शॉट, मौका उमर डार ने थ्रो किया जरूर, लेकिन ये खराब थ्रो, रन मिलेंगे बहुत ज्यादा। ये तीसरे के लिए आ रहे हैं और वहां गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रनों का इशारा अंपायर कर रहे हैं। ये पंजा मिला है 5 रनों की मदद से। 76 से लेकर अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 5 है ना उधर, वो ये, हाँ 5। तेजी के साथ 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उमर डार ने ये थ्रो किया और बैकअप के लिए फील्डर कोई था नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 टीम का 81 टीम का स्कोर मजमूवी। चार विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 12वां ओवर चल रहा है जो कि वहां फैसल कर रहे हैं। और फैसल अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर की तीसरी मर्तबा। इस बार खड़े खड़ी गेंद को रोका ऑन साइड में, डेड बल्ले के साथ लगभग रन पूरा कर लिया एक के साथ। अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ। उमर गफार बता रहे कि 82 हुआ है। 82 टीम का मजमूवी स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर। नेटवर्क की खराबी के चलते स्कोर अपडेट लेट हो रहा है। अब वसीम कादर सामना करेगा और वसीम कादर ने बड़ा शॉट लगाया, 1 बाउंस। तेजी के साथ ही गोली की रफ्तार से स्ट्रोक निकला बल्ले से और एक टिप्पे के साथ लॉन्ग ऑन डीप में शानिक फयाज ने गेंद पर काबू पा लिया और 1 रन और टीम के खाते में। स्कोर अब 83 पर पहुंचा। 50 गेंदों में 67 रन की दरकार। 40वां एडिशन बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम का, जिसमें पीछा कर रही है 150 रन के हदफ का शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा की टीम दूसरी पारी में रत्नीपुरा रॉयल्स के खिलाफ। और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है फैसल के इस ओवर की। फैसल ने अब तक जो गेंदबाजी की 1.5 ओवर, कोई मैडी नहीं, कोई विकेट नहीं, और अब तक उन्होंने 14 रन दे दिए। दोगाम के अंदर ना आज काफी ज्यादा नॉटी किड्स नजर आ रहे हैं, शरारती बच्चे, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि बच्चे अकल के कच्चे। लेकिन इनके बगैर मजा नहीं आता, ये तो मानना पड़ेगा। और बच्चों से हम तो प्यार करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। और प्यार से बात करोगे तो बच्चा फिर खुश हो जाता है। और यहाँ ओवर हुआ मुकम्मल फैसल का 12वें ओवर के बाद। 83 रन टीम का स्कोर। 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 48 गेंदें बची हुई है इस मैच में और जीतने के लिए अभी जो रन चाहिए वो 67 के आसपास, यानी कि 8 ओवर का खेल बचा हुआ है। 47 में 67, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। एक खतरनाक लड़ाई चल रही है इस वक्त रत्नीपुरा रॉयल्स वर्सेस शाइनिंग स्टार्स के बीच। और ये बड़ा विकेट मिला, लेंथ आगे, घुटना टेका था जमीन पर। ये स्लॉग करने की कोशिश वसीम कादर द्वारा, लेकिन वसीम कादर आउट हुए। बोल्ड कर दिया उसको उमर डार ने। उमर डार ने गलती की जरूर पिछले ओवर में वो थ्रू करके, लेकिन अब जाकर के उन्होंने ये बॉल टकरा दी सीधा स्टंप्स पर। उस बार निशाना साधा नहीं, लेकिन इस बार निशाना पक्का, निशाना सीधा निशाना। मकबूल शाह बता रहे कि ये बेशकीमती विकेट रत्नीपुरा रॉयल्स को मिला है इस मुकाबले में। वसीम कादर गेम चेंजर इस मुकाबले में आउट हुए हैं शाइनिंग स्टार्स के लिए 5वें विकेट के रूप में। और 5वां झटका लगा है इसी के साथ यहाँ टीम रत्नीपुरा रॉयल्स के खिलाफ शाइनिंग स्टार्स की टीम को।
छोटे से वक्फे के बाद आप सबका फिर से इस्तेमाल करते हैं दोगाम की सरजमीन से, जहां 44 गेंदों में भी शाइनिंग स्टार्स की टीम को 63 रन चाहिए। और बीच मैदान पर नवाज कुमार और सोहेल अहमद डार बैटिंग कर रहे हैं। सोहेल ने 17 रन बनाए हैं, लेकिन वसीम खादर ने आज अपने फैंस को, अपने कैप्टन को काफी मायूस किया। इस ओवर में उन्होंने स्लॉग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बोल्ड हुए। टीम का 89 रन टीम का स्कोर हुआ है 13वें ओवर के बाद। अब तक 5 विकेट खोए हैं शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बोरा की टीम ने इस मुकाबले में। और यहां जीतने के लिए जो गेंदें बाकी है, उमर गफार बता रहे हैं कि अभी भी 42 और 61 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा जबरदस्त मैच इस वक्त जारी है यहां दोगाम काकपुर के खेल के मैदान पर। 40वां एडिशन बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 41वां एडिशन भी शुरू हुआ है, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए उमर गफार और ऋषि शकूर को कहना चाहेंगे हम। एंट्री फुल ऑलरेडी हो चुकी है उसमें, हल्के अभी 2 एंट्री बाकी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऋषि शकूर के नंबर पर, जो कि टोल फ्री नंबर है। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको के पास ऋषि शकूर का नंबर नहीं होगा। काफी वायरल है इसका नंबर, कहीं भी आपको मिलेगा किसी भी क्रिकेटर के पास, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, काफी नेटवर्क है इसके पास। ये उठता हुआ शॉट हवा में, 1 बाउंस मिड विकेट के उस पर, दन दनादन ये चौका निकलता हुआ एक और सोहेल डार के बल्ले से। सोहेल पहुंचे हैं अब इस 4 की मदद से 22 पर 16 गेंदों से, और टीम का स्कोर मजमूई 93, 5 विकेट के नुकसान पर 40 गेंदों में अब 57 रन की दरकार इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए शाइनिंग स्टार्स की टीम को। और जब तक सोहेल डार विकेट पर है ना, मुझे लग रहा है कि यहां सैम्बोरा की टीम राहत की सांस ले लेगी और विकेट चटकाना होगा वो भी सोहेल डार का, क्योंकि सोहेल आकर्षक नजर आ रहे हैं। और फैसल अपने स्पेल के तीसरे ओवर में तीसरी गेंद देकर तैयार, इस पार बीट किया, छकाया, डराया, धमकाया और बल्ले को मात देकर यह गेंद की विकेट कीपर मुर्तजा के पास, किसी भी रन के लिए नहीं। 93 रुका हुआ है स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। फैसल चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार काफी अच्छी गेंद थी ये ऑफ स्टंप के बाहर, और इस पर बीट हुए। अब तक एक ही चौका लगा इस ओवर में, रिकॉर्ड रन रेट 9 के आसपास है, करंट 6.0। फैसल आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस बार बल्ले के टोकन लग कर गई है ऑफ साइड में, पॉइंट पर डीप में इशफाक मंजूर के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मौका था 1 रन हासिल करने का, और अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। और स्ट्राइक पर अब नवाज कुमार और सोहेल डार की जोड़ी शाइनिंग स्टार्स के लिए विकेट पर है, 6ठे विकेट के ऊपर। और यहां नवाज सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इस बार नवाज ने अपने स्टंप्स को कवर किया, ऑफ स्टंप पर आ रही थी गेंद, और केवल गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंदबाज की तरफ ही खेला। ओवर हुआ मुकम्मल फैसल का। फैसल ने खाए 5 रन 3 ओवर में 19 रन देकर के, उनको अब तक एक भी विकेट मिला नहीं। 14वें ओवर के बाद स्कोर शाइनिंग स्टार्स का रत्नीपुरा रॉयल्स के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 150 रन का पीछा करने में, यहां 94 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में इशफाक को बुलाया गया, लेकिन इशफाक की इस गेंद को उठा, ये अजीम शान छक्का निकलता हुआ फ्रॉम द बेट ऑफ सोहेल डार। डार वार कर रहे हैं खुल करके आजादी के साथ, और इस गेंद
जबरदस्त सिक्स निकलता हुआ सोहेल डार के बैट से इशफाक मंजूर ने ये पहली गेंद पर छक्का खाया सोहेल डार के बैट से, और सोहेल का स्कोर अब जा पहुंचा है 29 रन पर, और अब 85 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि 100 रन मुकम्मल इस सिक्स के साथ ही। अगर मैं दो गांव के लोगों की बात करूं ना, तो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि तमाम लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर इस वक्त। इस मुकाबले को वो एंजॉय कर रहे हैं लगातार। 100 स्कोर शाइनिंग स्टार्स का 5 विकेटों के नुकसान पर। ये 15वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा। सौ रन मुकम्मल टीम का 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ये बोल्ड हुए, वहां पे गेंद पैड को लगने के साथ ही स्टंप्स को टकराई है। इस तरह से बहुत बड़ी विकेट मिली है, 6ठी विकेट गंवा दी है। इसी के साथ यहां टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमबोरा की टीम ने, और इशफाक ने छक्का खाया जरूर पिछली गेंद पर, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने रवाना कर दिया है। इसी के साथ सोहेल डार को, और सोहेल डार 29 रन बनाकर आउट हुए 21 गेंदों से। 100 पर 6ठा विकेट खोया है यहां शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब सैमबोरा की टीम ने फाइनल मैच में, और ये बहुत बड़ी विकेट मिली है इशफाक मंजूर को सोहेल डार की, क्योंकि सोहेल डार ने बहुत बड़ी इनिंग खेली 29 रन की, लेकिन इस इनिंग को ना वो एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यानी कि बढ़िया इनिंग उन्होंने खेली और बड़ी इनिंग में कन्वर्ट वो नहीं कर पाए इस पारी को। 100 रन मुकम्मल 6 विकेट के नुकसान पर, और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए मुझे तो लग रहा है कि शबनम आए हैं, शबनम महराज नंबर 8 की पोजीशन पर। 100 अप फॉर टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमबोरा and they lost 6 wickets in run chase. 8.82 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 6.98, 34 गेंदों में 50 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। और इशफाक चले तीसरी मरतबा इस ओवर में। यह पहली गेंद को गैप में धकेला, फ्रंट फुट पर आकर सहलाया, चिप किया, और बटोरा चौका आते ही शबनम ने कहा कि इस राख में अभी भी एक चिंगारी मौजूद है, एक घुटने टेकी की नहीं है इस समय शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमबोरा की टीम द ग्रेट रत्नीपुरा रॉयल्स के सामने। इस ओवर में अब तक 3 गेंदों से 10 रन बने हैं। 104 6 विकेट के नुकसान पर ये जबरदस्त लड़ाई जारी है इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर, दो गांव के अंदर, जो कि काकापुरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा जबरदस्त गांव है, प्यारा गांव है, लोग भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे। क्रिकेट को देखने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले, क्रिकेट के दीवानों की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे ग्राउंड ब्रेक इस इलाके में। इस बार हवा में, लेकिन काफी दूर थी ये गेंदबाज और विकेट कीपर से, और शबनम को समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि रन जो चाहिए ना यहाँ से उमर साहब अब 46 चाहिए, और गेंद 31 बची हुई है, यानी कि रिकॉर्ड रन रेट नजर आ रहा है 10 की औसत से कम आपको रन चाहिए यहाँ से। 8.9 यानी कि 9 के करीब की औसत से आपको रन चाहिए। शाह मकबूल के साहिबजादे आए हैं इस मैच को देखने के लिए। लेग स्टंप पर थी, इसे घुमा दिया ऑन साइड में, और उसके लेग डीप में गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन हासिल करने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 11 बने इस ओवर में, क्योंकि कमेंट्री में थोड़ा सा फन, जब शाह मकबूल और ऋषि शुक्र एक साथ बैठते हैं ना, फिर तो हंसी आती है, मज़ा आता है, क्योंकि जोक्स होते रहते हैं। और उमर गफार और मैं तो हम यहाँ देखते हैं और सुनते हैं, हमारा काम है सुनना, इनका काम है बोलना। 15 गॉन, 105 6 विकेट के नुकसान पर। शबनम ने चौका लगाया, नवाज 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अभी 30 गेंदें बची हुई है, और 30 में यहाँ से रन जो चाहिए ना वो लगभग
45 से ज़्यादा, जी हाँ 45 ही चाहिए। 105वां है स्कोर। क्या कैलकुलेशन है लकी 11 की कैप्टन मिस्टर शकील साहब की। अगर आपको टेंट चाहिए ना शादियों में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं लकी टेंट हाउस के साथ। खूबसूरत पंडाला है इनके पास और आ जाए हैं इस ग्राउंड के अंदर अपना टेंट लेकर के। और टेंट में बैठे हुए इस वक्त हमारे साथ और ज़हूर जलाल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शबनम और ऋषि शकूर बता रहे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये ओवर तय करेगा किसकी जोली में ये मुकाबला जाएगा। 30 गेंदें 45 रन। राइट हैम ओवर पहली गेंद लेग स्टंप पर थी और पेच से ऑन साइड में उठा करके खेला लेकिन स्ट्रोक में ताकत थी नहीं और रन मिला केवल 1। अब 29 में चाहिए 44 इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और मौसम थोड़ा सा बेहतर हो चुका है अब, लेकिन सर्दी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ठंड है काफ़ी इस वक्त। और मकबूल शाह साहब बता रहे हैं कि अगर आपको सर्दी लग रही है तो हम घर से कंबल लाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू शाह साहब, क्योंकि आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले इसके घर के छत पर हम चढ़कर वो स्ट्रीमिंग आप तक पहुंचा रहे थे। हालांकि वो उस टाइम घर खाली था, अब उसमें लोग रहते अल्हम्दुलिल्लाह। लेग स्टंप के बाहर गेंद और इसे अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया। वॉइड +0। 107 मजमूवी स्कोर। अब 29 गेंदें और 43 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है ज़हूर जलाल ने, जिनके स्पेल का ये आखिरी ओवर है। 23 रन देकर उनको आज विकेट मिला नहीं। देखिए ज़हूर जलाल एक ऐसे क्रिकेटर है ना जो कि मैच की कहानी कभी भी बदल सकते हैं, चाहे बल्ले से या फिर गेंदबाजी से, लेकिन आज वो बिल्कुल भी देखने को मिला नहीं, ना ही गेंदबाजी में वो विकेट निकाल सके। और बैड न्यूज़ ग्राउंड से यही निकल कर आई है कि चोटिल हुए वहाँ पे बैट्समैन और ऋषि शकूर का फर्ज बनता है कि वो वहाँ पे पहुँचकर थोड़ा सा ड्रिंक्स लेकर के जाए। स्प्रे लगा रहे हैं ऋषि शकूर साहब यहाँ से। 107 6 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब जीतने के लिए 28 गेंदें बाकी, लेकिन खेल को रोक दिया गया है क्योंकि बल्लेबाज चोटिल हुए हैं। शुक्र भाई बना युकन कुर्सी बस वो तान होती है उम्र मागनी नहीं तो दाम अच्छे से करता क्या वन ज़्यादा क्या ध्यान काबज़ खबर है। शुक्र भाई चीज़ क्रिकेट में Evet sardı. वही जरूरत लगता है IPL का थर्ड के कापानु रोज के 2 लाख भाई थर्ड के काम हमारा भाई कर रहे हैं Memiz? क्या मैं ठोस Kaçtır bu bana skor edecek. Kesin ilk tav. Over zor total ismi. Bunun numara ne? 704 ले Umar Gafur. Milius access. ये था कसम गगरा नियर घर मगर तो नहीं रिवर Gözde mi çekiyor? वो ना O cricket ismi क्या ना resume scoring. शायद ये बात Ya da क्या गो शुक्र से डाट डाट ओ ऐसे हुआ टेंशन कर रहा है ना तो अच्छे सॉरी ये क्या आवाज access तो देश के सिलेक्टेड टीम है ना ना Zıranız geliyor. Tabii var nazarız. Açını थोड़ा क्या ना सुन नियर नियर आराम एक कर
हाँ Zıbalaşız ki. 109 रन टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर रत्नीपुरा को अभी भी 41 रन डिफेंड करने हैं। इस बार गेंद फाइनल लेग की तरफ गई है। जफर मंजूर ने जब तक गेंद को डीप फाइनल लेग पर फील्ड किया, वाइड बॉल करार दी थी एम्पायर ने, वाइड +2, यानी कि 3 रन बने एक्स्ट्रास की सूरत में। इन 3 रनों की मदद से अब 112 पहुंचा शाइनिंग स्टार्स का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 26 गेंदें और 38 रन अभी भी चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और राउंड द विकेट लगातार यहां जहूर जलाल कर रहे गेंदबाजी। एक कोण बनाती हुई लेग स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ सरकी और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। 24 गेंदें 38 रन, यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। आखिरी मर्तबा इस ओवर में इस बार जोरदार अंदाज में उठाकर मारने की कोशिश नवाज कुमार दोहरा, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से नवाज और गेंद गई विकेट कीपर के पास। और गेंदें जितनी खाली होगी ना यहां से, यानी कि डॉट्स होंगे, उतना मुश्किल बढ़ेगा शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बोरा के लिए इस मैच को जीतना। और आप लश ग्रीन आउटफील्ड देख सकते हैं, ये खूबसूरती इस ग्राउंड की, बड़े जबरदस्त विजुअल से सब में ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे हैं। और अब वो जो बारिश हुई थी ना, उस वक्त क्रिकेट के दीवाने भागे घर की तरफ, लेकिन अब जो ही बारिश थमी तो वो फिर से घर से निकलकर ग्राउंड की तरफ आए हैं इस मैच को देखने के लिए। दोबारा 9.5 की औसत से आपको रन चाहिए। 24 गेंदें 38 रन। क्या होगा मकबूल साहब इस मैच में, ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। 4 ओवर बचे हुए, रन 38 चाहिए। और गेंदबाजी में अब फैसल अशरफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने अब तक जो गेंदबाजी की है 3 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। कौन सी टीम यहां से जीत कर जाएगी? और शबनम सामना करेंगे पहली गेंद का, और शबनम ने बल्ला चलाया जरूर, लेकिन ये गेंद ना गिरने के बाद एक तो तेज निकली और उछाल लेकर की बिगी विकेट कीपर मुर्तजा के पास। डॉट डिलीवरी के साथ आगाज इस 17वें ओवर का। फैसल दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार इंतजार करते हुए गेंद के आने का, उसके बाद ऑफसाइड में पंच किया और रन बटोरा एक। और महराज शबनम की कोशिश यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देंगे नवाज कुमार को, जो कि 7 रन बनाकर इस समय बैटिंग करें। नवाज 9 रन 9 गेंदों से 22 गेंदें 37 रन। बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है इस फाइनल मुकाबले को लेकर के दोगाम की सरजमीन पर। रत्नीपुरा वर्सेस सैम्बोरा। इस बार ऑफ स्टंप पर आकर शफल करते हुए गेंद को लॉफ्ट कर दिया, 1 बाउंस। गेंद को सनसनीखेज तरीके से उस और फील्डर ने बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्ड कर लिया। यह शानदार एफर्ट था उसके लेग डीप में। ये कौन सा फील्डर था? बशारत ने गेंद को फील्ड किया और 2 रन और सेव कर लिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। 115 6 विकेट के नुकसान पर केमनाशी बालोआशी 115, यानी कि केमनाशु का मतलब है इन बंगाली हाउ आर यू, बालोआशी का मतलब आर यू गुड। ये आउट होने का खतरा, गेंद हवा में, विकेट कीपर दिलचस्पी ले रहे हैं और लपक लिया यह कैच। शॉट मिड विकेट पर मुर्तजा ने कॉट में, मुर्तजा बॉल में फैसल अशरफ। फैसल को विकेट मिला पहला, और वो भी कुमार का। नवाज कुमार को जाना होगा बाहर 7वें विकेट के रूप में। 115 7 विकेटों के नुकसान पर। ये 20 गेंदों में अभी भी 35 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला यहां पे सनसनीखेज तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ। बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 40वां एडिशन, जिसका आज आखिरी मुकाबला था। ऋषि शकूर और उमर गफार साहब जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह वो अच्छा काम करेंगे और यहाँ क्रिकेट हमेशा जिंदा रहे, कायम रहे, दायम रहे। और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब, ऋषि राज साहब के साथ अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। अब 20 गेंदों में 35 चाहिए और बैटिंग करने के लिए MK मंजूर कुमार उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मंजूर कुमार नंबर 9 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए और मुनीब आए हैं
रत्नीपुरा के साथ मुनीब बाजा बजाओ, आप बाजा बजाओ। उनका मानना है कि अभी टाइम है, बाजा तो बजाएंगे जीत कर ही, उससे पहले तो पता नहीं फिर क्या होगा। ये लीजिए बाजा बजाने वाली भी यहाँ पे मौजूद है आज दोगाम के ग्राउंड के अंदर। काफी ठंड है इस वक्त ग्राउंड में, और अब यहाँ मंजूर कुमार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 20 गेंदे 35 रन, और शबनम महराज को अब एंड लेना होगा। शबनम महराज को आज एक चमत्कारी पारी खेलनी होगी, क्योंकि 20 गेंदें बची हुई और 35 रन की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। ये 40वां एडिशन, और फैसल 5वीं मरतबा इस ओवर में चले एमके के लिए, और एमके ने कट करने की कोशिश की, अपील कर रहे हैं वहां स्टंपिंग की जोरदार। मुर्तजा दबा मारने की कोशिश कर लगा अंपायर जिसका नाम आशिक, लेकिन आशिक ने मना किया इस अपील को, और कोई नुकसान नहीं। एमके नाबाद अभी भी विकेट पर है, उनका खाता खुलना बाकी है। फैसल की अगली गेंद इस पार सिरा लेती हुई थर्ड मैन की तरफ गई है, पीछे फील्डर भागे जरूर, लेकिन एक रन इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर पूरा सिंगल के साथ, और अब टीम का स्कोर 17 ओवर्स के बाद मजमूवी 116, 116 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे 34 रन और चाहिए इस 40वें एडिशन को अपने नाम करने के लिए। रत्नीपुरा रॉयल्स वर्सेस एसएस शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमुरा के बीच क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, क्रिकेट का घमासान, महासंग्राम, ब्लॉकबस्टर फ्राइडे के दिन यहां चल रहा है। दोगाम की सरजमीन पर काफी बड़ा ग्राउंड है। ग्राउंड की खूबसूरती यही है कि अगर बारिश होती है ना तो 10-15 मिनट के बाद खेल स्टार्ट होता है। एक बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि ये मैदान काफी बढ़िया है। और गेंदबाजी में अब इशफाक को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। इशफाक मंजूर अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे, और ट्रॉफीज लेकर के आए हैं चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर ऋषि शकूर साहब। आज 2 ट्रॉफीज है। विनिंग ट्रॉफी इतनी बड़ी है कि उसको नापना बड़ा मुश्किल लग रहा है, और उसके अलावा रनर्स के लिए भी अच्छी ट्रॉफी नजर आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से। 2 खूबसूरत ट्रॉफीज हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, लेकिन बड़ी ट्रॉफी जिसका काफी ज्यादा कीमत रहता है। ये सिरा लगा, आउट रैश, थर्ड मैन की तरफ गेंद पहुंची है, और एक नहीं 2 रन लेने का मौका एमके के पास। मंजूर कुमार पहुंचे 3 पर, और अब गेंदे इस मैच में बची हुई है कुल मिला के 17, और 32 और जोड़ने हैं शाइनिंग स्टार्स की टीम को ये फाइनल जीतने के लिए। 11.29 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 6.87, मंजूर 3, शबनम 7। जबरदस्त लड़ाई जारी है फाइनल मुकाबले को लेकर के। इस बार शॉट गिरा, पुल किया इसे हवा में गेंद, लेकिन 1-2 बाउंस के बाद जब तक शानिक ने गेंद को फील्ड किया, थोड़ा सा उन्होंने वहां ढीलापन दिखाया, कमजोर फील्डिंग कह सकते हैं, और 2 रन और मिले इस गेंद पर। 2 रनों की मदद से स्कोर 118 पर पहुंचा, 120 पर पहुंचा। अपडेट थोड़ा लेट आ रहा है, और सामना करेंगे एम की अगली गेंद का। इस बार ठीक शॉट से बटके लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। 121, 7 विकेट के नुकसान पर अब राउंड द विकेट आने का फैसला किया। शॉर्ट रन के साथ ही इशफाक ने फिर से लाइन से बटके, और ये एक और वाइड, दूसरी वाइड लगातार इस ओवर की। ये रन फ्री में मिल रहे हैं शाइनिंग स्टार्स की टीम को, और इन पर रुकावट लगानी पड़ेगी इशफाक मंजूर को रत्नीपुरा रॉयल्स के लिए, अगर यह मुकाबला यहां से जीतना है। एमके तैयार बड़े शॉट के लिए, और एमके ने गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, फील्डर पीछे है, और इस बार मिलेगा केवल 1 लौता रन, क्योंकि दूसरे के लिए जाएंगे नहीं। अगर दूसरे के लिए जाएंगे ना तो उसमें विकेट गिर सकती है, और विकेट गिरना नहीं चाहती है इस वक्त, गिराना नहीं चाहती है यहाँ शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैमुरा की टीम। 123, अब 15 गेंदे 27 रन। शबनम महराज कोशिश करेंगे कि इस ओवर में ना अब 3 गेंदों में एक बड़ा शॉट लगाए, क्योंकि वो इक्वेशन कम हो जाएगा फिर। बड़े शॉट के लिए बाहर निकले थे डाउन द पिच आकर क्रीज छोड़कर, और आज
इंडिविजुअल अवार्ड्स ना बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि इस बड़े टूर्नामेंट में, इस ग्राउंड के अंदर रनर्स के लिए काफ़ी खूबसूरत इंडिविजुअल ट्रॉफीज रखी गई है। ये विनिंग टीम के लिए होंगे इंडिविजुअल अवार्ड्स। ये रनआउट की सूरत में विकेट खोया है एमके ने। इस ओवर की ये 5वीं गेंद थी जिस पर रनआउट हुए मंजूर कुमार और 8 वार लगा है झटका। इसी के साथ यहां टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा को 123 8 विकेट के नुकसान पर अब 13 गेंदें बची हुई है इस मैच में। और 13 में कितने चाहिए? हमारे स्कोरर बता रहे कि 13 में 27 चाहिए। अभी भी मंजिल बहुत दूर है यहाँ टीम शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा के लिए, और हार मानने को ऐसे में तैयार है नहीं रत्नीपुरा रॉयल्स की टीम। इस मुकाबले में 13 गेंदे 27 रन, 2 विकेट अब बचे हुए शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा के लिए। और अब विकेट पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर सोहेल रसूल, जिन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी से। पहला ओवर पहली पारी का किया था और उस पहली पारी का आखिरी ओवर भी सोहेल रसूल ने ही किया था। 13 गेंदे 27 रन। इसके बाद जो आएंगे बैटिंग करने के लिए वो तनवीर हसन है। 124 8 विकेट के नुकसान पर, और आफ्टर 18 ओवर्स 124 था वहां रत्नीपुरा रॉयल्स का भी स्कोर, यानी कि उतना फर्क नहीं था स्कोर में। सोहेल रसूल को गेंद को हवाई रास्ते के साथ भेजना पड़ेगा बाहर, इक्वेशन कम करने के लिए। 13 गेंदे 27 रन, राउंड द विकेट। ये उठता हुआ शॉट खेला है, पीछे फील्डर शानिक फयाज ने पकड़ लिया कैच, 9वां गवा दिया विकेट। इसी के साथ शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा की टीम ने, तो चलिए मुकाबला पक्ष में है, जोली में है रत्नीपुरा रॉयल्स के। और रॉयल्स की टीम यहां से अब बिल्कुल भी चाहेगी नहीं कि मुकाबला हारे, मैच हारे, क्योंकि अब 12 गेंदों में 27 अभी भी चाहिए और विकेट खाली एक लोता बचा हुआ है। आखिरी जोड़ी होगी अब शाइनिंग स्टार्स के लिए, और आते ही बड़ा शॉट इसकी जरूरत थी। सोहेल रसूल ने मिड विकेट के उस पार मारने की कोशिश की, लेकिन मिड विकेट पर ही उनको फंसा लिया गया। कैच आउट हुए वो मिड विकेट डीप में, और 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल किए इशफाक मंजूर ने। और इशफाक ने 4 ओवर में 25 ही रन देकर के 2 विकेटें चटकाई इस फाइनल मुकाबले में। और फैंस ऑफ रत्नीपुरा रॉयल्स इस समय खुश नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा वो इस वक्त सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और गेंदबाजी में अब शफकत बट, द डेंजरस शफकत बट, फास्ट फ्यूरियस बॉलर ऑफ दिस टीम, पेसर है इस टीम के, जेन्युइन है और सही टाइम पे उनको बुलाया गया पेन अल्टीमेट ओवर में, जहां 12 में 27 चाहिए। शबनम महराज और तनवीर यूसुफ इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। नाबाद शबनम 7, तनवीर अभी उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या होगा ये तो इन 2 ओवर्स में ही पता चलेगा। क्या ऑल आउट हो जाएगी टीम, क्या यहां से रत्नीपुरा जीतेगी या फिर शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा, कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, और देखते हैं कि अब क्या होगा इस आखिरी गेंद पर, इन बचे हुए 2 ओवर्स में। 19वें ओवर की शुरुआत, शबनम महराज सामने, पहली गेंद सीधे शरीर पर लगी और विकेटों के नजदीक से जाकर के गेंद रुकी। और ये डॉट डिलीवरी शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत शेयर करो आप, थैंक यू। दूसरी मर्तबा तेज होते हुए शफकत ओवर द विकेट, इस बार ऑफसाइड में इसे कट किया जरूर, लेकिन डाइव लगाकर मिड ऑफ पर ही इशफाक मंजूर ने गेंद को फील्ड किया। रन मिला 1। अब ये तय है कि यहां से लगभग मुकाबला जीतना काफी डिफिकल्ट शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा के लिए, और मुकाबला हाथ में है, पक्ष में है, जोली में है रत्नीपुरा रॉयल्स की। और यहां से
अब 9 गेंदें 26 रन, इक्वेशन बढ़ता हुआ और गेंदों और रनों में अंतर बढ़ता हुआ। अब इतना डिफरेंस है कि आपको 17.33 की औसत से यहाँ से रन चाहिए। 19वां ओवर कमाल के गेंदबाजी करवाया जा रहा है और कमाल की गेंदबाजी करके अब तक इस ओवर में केवल इकलौता रन कंसीड किया है। और ये सिरा लेकर के विकेट कीपर के पास जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ रत्नीपुरा रॉयल्स की टीम ने दोगाम की सरजमीन पर जीत का झंडा गाड़ दिया है और शफकत ने आखिरी विकेट हासिल कर लिया और ऑल आउट हुई 124 रन पर ही शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा की टीम और 40वां एडिशन अपने नाम कर लिया। सनसनी रत्नीपुरा रॉयल्स की टीम ने रॉयल्स ने बड़ी फतह हासिल कर ली है दोगाम की सरजमीन पर। एक और बड़ा कप रत्नीपुरा की तरफ जा रहा है अब, क्योंकि लास्ट वीक में भी रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स ने जीता था और अब इस वीक में रत्नीपुरा रॉयल्स ने शिकस्त दे दी है SSCC शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा की टीम को। प्लेयर ऑफ द मैच शफकत 32 बल्ले से और 3 विकेट उन्होंने चटकाए फाइनल मुकाबले में और हार्ड लक कहना चाहेंगे शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा की टीम को। मुनिम कांग्रेचुलेशंस फिर से टीम ऑलराउंडर रत्नीपुरा को। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।